राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा को दोस्तों जो है शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार पूरे साल में केवल इसी दिन जो है चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और हिंदू धर्म में इस दिन कोजागर व्रत भी माना जाता है। इसे दोस्तों कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इस दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। मान्यता है कि दोस्तों इस रात को चंद्रमा की किरणों से जो है अमृत झड़ता रहता है। दोस्तों, इस बार की जो शरद पूर्णिमा है वो 30 अक्टूबर शुक्रवार के दिन को पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस 30 अक्टूबर शाम 6 बजे से ही शरद पूर्णिमा लग जाएगी और इस दिन प्रदोष भी रहने वाला है और पूरी रात जो है निशित अर्धरात्रि पूर्णिमा भी रहने वाली है। आश्विन मास की ये पूर्णिमा धार्मिक दृष्टि से बहुत ही खास महत्व वाली होती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात ऐरावत पर बैठकर देवराज इंद्र माँ लक्ष्मी जी के साथ धरती पर आते हैं और देखते हैं कि कौन भक्त व्यक्ति जातक महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना कर रहा है और कौन जाग रहा है, तो और कौन भक्त जो उनका स्मरण कर रहा होता है, उसे ही लक्ष्मी और भगवान इंद्रदेव की जो कृपा मिलती रहती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा का एक विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस दिन धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो है माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, और ये भी कहा जाता है कि इस दिन जो है शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी भी स्वर्ग से दोस्तों धरती लोक पे आती है और अपने भक्तों की सारी परेशानियों को है माता रानी दूर करती हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या कोजागरी लक्ष्मी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी जी का जो है अवतरण हुआ था। दोस्तों, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 30 अक्टूबर शाम 5:45 से हो रहा है, जो अगले दिन 31 अक्टूबर को रात 8:18 तक रहने वाला है और शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर के दिन होगी। शरद पूर्णिमा आश्विन मास में आती है, इसलिए दोस्तों इसे आश्विन पूर्णिमा भी जो है कहा जाता है। ज्योतिष के मुताबिक वर्ष भर में एक बार शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें बरसती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। इसलिए दोस्तों पूर्णिमा की चांदनी में खीर बनाकर खुले आसमान में रखते हैं, ताकि चंद्रमा की अमृत युक्त किरणें इसमें आएगी और खीर औषधीय गुणों से युक्त होकर अमृत के समान हो जाएगी और इसका सेवन भी करना दोस्तों स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद माना गया है। शरद पूर्णिमा के दिन ही द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा का महत्व लक्ष्मी पूजा के लिए भी होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा को माता लक्ष्मी जी रात भर विचरण करती हैं और जो लोग माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और अपने घर में उनको आमंत्रित करते हैं, उनके यहाँ वर्ष भर धन वैभव की कोई कमी जो है माता रानी की कृपा से नहीं रहती है। और दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी सभी लोगों के घर में आती है और उन पर कृपा बरसाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन लोगों को अपने घर के दरवाजा खुला रखकर सोना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो माँ दरवाजे से ही वापस चली जाती है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को कोजागर व्रत भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि कौन जाग रहा है और इस दिन माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाए तो व्यक्ति को उसके सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और इसके चलते दोस्तों इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस दिन जो है माता रानी को प्रसन्न करने के लिए माता रानी की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी जी की, तो भी दोस्तों आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां जो हैं माता रानी की कृपा से खत्म होती हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही शरद पूर्णिमा के दिन जो है अगर आप ये एक छोटा सा काम करते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान इंद्रदेव और माता लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा होगी कि आने वाले जीवन में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हमें कौन सा उपाय जो है इस दिन करना चाहिए।
दोस्तों पूर्णिमा की रात पूर्ण चंद्र के दर्शन होते हैं, अर्थात आकाश में पूर्ण उजाला। जैसे अमावस्या पर नकारात्मक शक्ति जागृत रहती है, उसी तरह पूर्णिमा के दिन सकारात्मक शक्ति अपने चरम पर होती है। यदि इस दिन अपने कर्मों से इन सकारात्मक शक्तियों की कृपा पाले तो हमारा भाग्य ही बदल जाता है और हम सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस दिन इन शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए दोस्तों आपको जो है एक चावल का उपाय करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चावल का उपाय करते हैं तो दोस्तों माता रानी की कृपा से आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होने लगती हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें पूर्णिमा के दिन जो है चावल का कौन सा उपाय करना चाहिए। दोस्तों प्रत्येक पूर्णिमा के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर 1.25 किलो अखंडित चावल, जो बासमती चावल होते हैं, वो लेकर आएं और फिर भगवान शिव को विधि पूर्वक पूजा करके अपने दोनों हाथों में मिलाकर उसमें जितना हो सके, जितना चावल आता है दोस्तों आपकी मुट्ठी में, वह चावल लेकर भगवान शिव को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और बाकी जो भी चावल बढ़ते हैं उसे दोस्तों चावल दक्षिणा सहित मंदिर पुजारी में, अगर मंदिर का पुजारी हो उसे दे दे, या फिर किसी भी जरूरतमंद को है जो आपको उस चावल का दान कर देना चाहिए। इससे दोस्तों क्या होता है कि माता लक्ष्मी जी की कृपा जो आपके ऊपर बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों शरद पूर्णिमा की रात आपको चावल से बनी खीर को छड़ी से ढककर खुले आसमान में रखना चाहिए। दूध, चावल, चीनी, इसका संबंध चांद और देवी लक्ष्मी से होता है। इस खीर को दोस्तों अगले दिन सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और इस दिन जो है दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन आपको माता लक्ष्मी जी को चावल से खीर बनाकर माता लक्ष्मी जी को अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। और इससे दोस्तों अगले दिन आपको सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस खीर में अमृत का अंश होता है जो आरोग्य सुख प्रदान करता है। इसीलिए स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा की रात आपको खीर अवश्य ही बनाना चाहिए। इससे दोस्तों माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर जो है बना रहता है। और ऐसे ही दोस्तों आपको एक काम ये करना है कि आपको शरद पूर्णिमा के दिन जब सुबह या शाम के समय जब माता रानी की आप पूजा आराधना करते हो तो उस समय दोस्तों आपको माता रानी के समक्ष जो है कुछ चावल अक्षत जो आपको पूजा में अवश्य ही शामिल करने चाहिए। दोस्तों किसी भी पूर्णिमा के दिन आपको, यानी शरद पूर्णिमा के दिन आपको शुभ मुहूर्त में, जो अच्छा मुहूर्त देख ले दोस्तों, सुबह के समय या शाम के समय लाभ का मुहूर्त हो, शुभ मुहूर्त हो, उस समय आपको ये काम करना है। इस शुभ मुहूर्त में स्नान कर लें, एक लाल रंग का रेशमी कपड़ा लेना है और दोस्तों माता रानी की, आप माता लक्ष्मी जी के समक्ष आपको एक देसी घी का दीपक जलाना है, सुगंधित धूप बत्ती जला देना है। और दोस्तों माता लक्ष्मी जी को जो है चावल से बनी खीर का भोग आपको अवश्य ही लगाना है। और फिर दोस्तों माता लक्ष्मी जी को आपके उस पूजा में 21 चावल के दाने जो बगैर टूटे हुए हो, कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों उन चावलों को जो है हल्दी से रंग लें और फिर माता लक्ष्मी जी को हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों मंत्र का जाप करने के बाद माता रानी की आरती करें, क्योंकि दोस्तों आरती, माता लक्ष्मी जी की आरती करने से ये तात्पर्य होता है कि हमारी पूजा में भूल से भी कोई भी गलती हो चुकी हो, वो माता रानी आरती से वह गलती पूरी हो जाती है। फिर दोस्तों आपको जो 21 दाने थे चावल को उस लाल रंग के कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी जी के सामने रखकर श्रद्धा भक्ति के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। दोस्तों पूजा खत्म हो जाए फिर आपको उस पोटली को जिसमें आपने चावल रखे थे उन्हें ले जाकर तिजोरी में रख दें। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये जो चावल आप तिजोरी में रखते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, वो माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। इससे दोस्तों माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है आपके ऊपर बनी रहती है। और दोस्तों अगर कुछ दाने 4-5 दाने ज़्यादा भी हो जाएं चावल के, तो उन दानों को अपनी जो है पॉकेट या बटुए में रख दें। इससे भी दोस्तों आपकी जो आर्थिक परेशानियां होती हैं, आर्थिक लाभ जो होता है वह आपको मिलता रहता है। क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि अक्षत के मात्र 4 दाने चढ़ाने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं,
देवियाँ प्रसन्न होती है और चावल चढ़ाने पर भक्त पर दोस्तों देवी देवताओं की कृपा शीघ्र ही बरसने लगती हैं। तो दोस्तों आपको जो है शरद पूर्णिमा के दिन चावल से जुड़े ये काम अवश्य ही करना चाहिए। इससे दोस्तों आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहेगी और आपके जीवन में जो है आपको नई नई सफलता देखने को मिलने लगेगी। तो दोस्तों ये उपाय आपको शरद पूर्णिमा के दिन अवश्य ही करना चाहिए।